गडकरी जी का वीडियो आप निकाल लीजिए जी। मधेपुरा में गडकरी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा जिद्दी और ऐसा जनून अपने क्षेत्र के लिए, इलाके के लिए आज तक मुझे कोई एमपी और कोई पॉलिटिशियन नहीं मिला कि आज जो मैं 12 NH का उद्घाटन कर रहा हूँ वो देन पप्पू यादव है। उसी मन से विजेंद्र जी सुशील मोदी उठ के चले गए और उन्होंने कहा ये जितना NH दे रहा हूँ ये सिर्फ पप्पू यादव के कारण दे रहा हूँ, क्योंकि इस आदमी ने लड़ करके हमसे एक एक चीज लिया है। सदन में क्वेश्चन करके, बोल के, 100 बार मिल के, तो इसके इनके डिवोशन के कारण मैं आज यहाँ खुद आया हूँ। बीजेपी के होने के बावजूद, सबके मना के बावजूद, तब मैं आया हूँ मधेपुरा उद्घाटन करने। मुझे फक्र है कि मैं एक अच्छे आदमी के लिए मधेपुरा, ये तो उनकी टीवी पे आपको उनको भी ले लेना चाहिए। दूसरी चीज, सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी बिल नहीं छुड़वा पाएंगे 10-7 लाख का। हमारी गिरफ्तारी कोरोना में क्यों हुई थी, याद है आपको? वो भूल तो नहीं गए हम लोग, नहीं ना? कहाँ भूलने देंगे, आपकी याददाश्त इतनी दुरुस्त है। मेरी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि मैं राजीव प्रताप रूडी के घर से एम्बुलेंस निकाला था जी, और कई मंत्रियों के अस्पताल में 7 लाख 8 लाख की जो बिल होती थी उसको नहीं लेने दिया था। और तब मेरी गिरफ्तारी तीसरे बार के वायरल होने में हुआ था, जब हम बिहार आए थे। पहले दिल्ली में हम, तब हम बिहार आए थे दूसरे बार। आप जिक्र कर रहे हैं कभी नीतीश जी की तरफ से पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर नहीं आया? भैया मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि क्षेत्रीय पार्टी का कोई मतलब नहीं बचा था लालू जी के 2 बार निकालने के बाद। तो उससे बेहतर संघर्षशील पार्टी तो जन अधिकार पार्टी थी। अब जन अधिकार पार्टी को मैं कभी विलय करने के पक्ष में नहीं था। फिर कैसे मान गए? तो उसके पीछे सीधा फंडा है, एक ही फंडा है, और वो फंडा ये है कि जब कोरोना के बाद आए तब भी जात पात हो गई मेरे साथ मधेपुरा में, और बाढ़ के बाद आए तब भी जात पात घोटरों ने किया। तो पप्पू यादव को लगा कि नहीं, कि पूरी दुनिया की मदद और बिहार के हर हिस्से में मदद करने के बाद भी पप्पू यादव को जात पात का सहारा और गठबंधन का सहारा लेना पड़े तो मुझको मर जाना चाहिए। तो मुझे तब लगा कि नहीं, गठबंधन की राजनीति और एक बिगर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो भैया मुझे लगा कि नहीं, कहीं एक बिगर प्लेटफॉर्म के साथ लार्जर कॉज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और पत्नी पहले से कांग्रेस में थी, और पत्नी वो पहले से कांग्रेस में है। तो अब दो चीजें अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मेरे ब्रेन में भी बहुत चीज़ों से तभी से लग रही थी। तो इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं कि कभी इस जन्म में मैं विलय नहीं करता, कभी नहीं, आप इस बात को समझिए। तो सबसे पहले पत्नी ने मनाया आपको? और दूसरी पत्नी तो वो कभी इस पक्ष में थी ही नहीं कि विलय हो। उनका था कि आपका जो मिजाज है वो कांग्रेस के साथ बहुत सारे चीज टैली नहीं करेगा। आप है तुरंत कार्रवाई वाले, तुरंत चीज़ों वाले, आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो प्रोसेस जाना पड़ेगा। ज्वाइन करने गए पप्पू यादव, जिंदाबाद होने लगा, पवन खेड़ा को टोकना पड़ा मौके पे ही कि ये सब यहाँ नहीं चलता। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बता दूं कि चलता सब कुछ है। हाँ, डिसिप्लिन के अपने तरीके हैं। तो कभी भी रंजीत रंजन जी ने कहा कि यहाँ आने के बाद आपको बंधा महसूस आप कीजिएगा, तो आप बंधने को तैयार हैं तो कांग्रेस ज्वाइन करें। तो हमने कहा हर चीज़ में बंधने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा मदद करने में और घटना में जाने में तो कांग्रेस नहीं ना रोकेगी हमको। वो तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, एज ए MP जा सकता हूँ। अब मेरा 2 ही चीज़ है ना, कि घटना घटे तो जाओ और जाके मदद करो। बाढ़ आए, कोई घटना घटे तो जाओ जाके मदद करो। तो इसको तो कोई भी पार्टी नहीं रोकेगी। बिल्कुल, किसी भी पार्टी में कर सकते। तो ये मेरे को जब रोकेंगे ही नहीं, तो मेरी 2 ही चीज़ मेरी जिंदगी का हिस्सा है,
लोगों की मदद त्वरित जस्टिस कल नहीं, 1 घंटे के बाद नहीं, विद इन ए मिनट तुरंत जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस। इंस्टेंट जस्टिस तुरंत। आइए पैरवी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे।